झारखंड के लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं तो वहां पीटे जाते हैं। पिछड़े राज्य के प्रति संकल्पित होकर काम करना है। लिफाफा का कहानी जाके कहां अटक गया है ये कहना बड़ा मुश्किल है। नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाते हैं सीएम हेमंत सोरेन का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, जिसमें न्यूज 18 ने हर एक मुद्दे पर उनसे सवाल पूछा और उन्होंने बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। जिसमें सबसे पहले सीएम हेमंत सोरेन ने स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि वो हाईकोर्ट के फैसले का आकलन करेंगे। सीएम ने कहा कि झारखंड के स्थानीय लोगों की हकमारी ना हो, इसके लिए उन्होंने मजबूत व्यवस्था की थी। सीएम ने 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में किसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए, इस पर भी बात की। सीएम ने केंद्र और राज्यों के संबंध पर भी विस्तार से चर्चा की। यही नहीं, सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यपाल के पत्र और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर भी अपनी बेबाक राय रखी। हम सीएम हेमंत सोरेन के एक एक बयान को आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात नियोजन नीति को लेकर। तो आइए सुनते हैं सीएम ने नियोजन नीति को लेकर क्या कहा। मेरा विषय इस जो मेरी स्थानीय नीति और नियोजन नीति लाने का जो विषय सिर्फ छोटा सा था, बहुत बड़ा विषय नहीं था। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये 2016 का एक आप ही के साथियों का ये है। 2016 की एक नियुक्ति निकली थी शिक्षक बहाली की पूर्व के सरकार ने, जिसमें सामान्य कोटे में लगभग 75% लोग बाहर से आ गए। यहां एसटी, एससी, ओबीसी, पिछड़ा सभी कवर्ड हैं अपने अपने सुरक्षा घेरे में। मात्र 40% के गैप में, जहां से सामान्य के रास्ते से, चूंकि एक स्टेडियम में 10 दरवाजे हैं, तो 9 दरवाजे तो सुरक्षित हैं। एक दरवाजा है जहां से गोलमाल होने का संभावना है। हमें वहां एक मजबूत प्रहरी लगाने की हमारी मंशा थी। तो ये आदिवासी का राजनीति का नमूना नहीं है। मैं यहां के हर वर्ग की हक अधिकार सुरक्षित रखने का, और ये हर राज्य के सरकार की जिम्मेवारी भी है। अब चूंकि कोर्ट ने निरस्त कर दिया, उसका कानूनी आकलन भी हम करेंगे। न्यूज 18 से खास बातचीत में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि कुछ अधिकार और हक राज्य के स्थानीय लोगों को ही मिलनी चाहिए। 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों में भी राज्य के बाहर से लोग आने लगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य उस राज्य के लिए क्या हो सकता है। कई राज्य के, जैसे बिहार के लोग महाराष्ट्र जाते हैं तो वहां पीटे जाते हैं। झारखंड के लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं तो वहां पीटे जाते हैं। वहां के लोग कहीं और जाते हैं तो वहां पीटे जाते हैं। कुछ चीजों के हक अधिकार कुछ जगह की एक वाजिब मांग है, जहां पर वहां के स्थानीय, वहां के मूल निवासियों को ही उसको होना चाहिए। ये एक लेमैन कंसेप्ट, एक आम धारणा बनी होनी चाहिए। जब 3rd, 4th ग्रेड में भी इस राज्य से बाहर के लोग आने लगे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य का और क्या हो सकता है। और जब सीएम हेमंत सोरेन से पूछा गया कि 3 सालों के दौरान केंद्र सरकार का राज्य के प्रति रवैया कैसा रहा, तो उन्होंने कहा कि झारखंड के प्रति केंद्र का रवैया ठीक नहीं रहा। राज्य को 5,000 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान। आप बताइए, सहयोग है कि नुकसान है?
झारखंड देश का सबसे पिछड़े राज्यों में से है, झारखंड बिहार। क्या हम इसको महाराष्ट्र गुजरात के साथ कंपेयर करके चलेंगे तो फिर तो ये बहुत बड़ा बेईमानी होगी। हमने तो कहा है कि इस जीएसटी का जो 5 साल का ये पीरियड था, इसको और 5 साल के लिए बढ़ाया जाए। तो पहला ही झटका नुकसान वाला है। कई चीजें हैं, अब बिजली का बकाया सिर्फ झारखंड प्रदेश का ही है क्या? जरा आप लोग भी खोल के देख लें, कौन कौन राज्यों का बिजली का बकाया कितना कितना है। उनके बिजली क्यों नहीं कटते, हमारी भी बिजली क्यों कट जाती है? तो कई सारी चीजें हैं, कई चीजें राजनीतिक नजर से भी लोग देखते हैं। लेकिन हमारा बिल्कुल नजरिया इस राज्य के या इस पूरे पिछड़े राज्य के प्रति संकल्पित होकर काम करना है। हाल के दिनों में झारखंड में जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सीएम हेमंत सोरेन ने सवाल उठाए। सीएम ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों के माध्यम से राज्यों को परेशान किया जा रहा है। किसी एजेंसी का कन्विक्शन रेट कितना है? 0.5%। और देश में सबसे अधिक सक्रिय हो, और भी वो भी विपक्षों के ऊपर। अब वो भी आंकड़े आप लोग के पास है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब भी सब आंकड़े कहें, मैं कितना लेके घूमूंगा कि विपक्षों पर कितनी कार्रवाई हुई है, पक्षों पर कितनी कार्रवाई हुई। तो ये ऐसा नहीं लगता कि आपको क्या लगता है, ये बात आप हमसे सुनना चाहते हैं? हमसे क्यों सुनना चाहते हैं? आज तो कुछ चीजें बोलने की जरूरत नहीं है, खुद ही दिखता है। वो स्पष्ट रूप से चीजें लोगों को दिखता है। इसमें कहीं बोलने और चर्चा करने की, हाँ ये बात जरूर है कि सबको लगता है कि ऑस्ट्रिच जैसा होता है ना, शतुरमुर्ग मूड़ी झुका लेता है तो लगता है कि पूरा सर छुप गया। तो ऐसा हो नहीं सकता। कई चीजें देश में आई, कई नीतियां बनी, कई एजेंसियां बनी, कई चीजें आई गई, और क्या फलाफल यहां जहां अरबों खरबों का घोटाला हो रहा है, बड़े बड़े बैंकों का 10,000 करोड़ 50,000 करोड़ लेकर के लोग विदेश चंपत हो जा रहे हैं, वहां तो कुछ अता पता नहीं। वो पैसे आएंगे कब आएंगे भगवान जाने, 15 लाख करोड़ रुपए कब आएंगे। और यहां चवन्नी अठन्नी ढूंढने में लोग लगे हुए हैं। आज पता कर लीजिए, हमारे राज्य की अगर गतिविधि को देखें, मुझे लगता नहीं है कि 100-200 छापे से कम पड़े हों। पता नहीं, मुझे याद नहीं है। क्या मिला जरा बताइए इनको, कितने करोड़ों रुपया इन लोगों ने एकत्रित किया? हाँ, मिला जरूर कुछ पैसे कहीं कहीं, लेकिन पता चला कि वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे, तो छोड़ दिया। जैसे मिला वैसे चले गए। तो भाई, हम लोग गरीब गुरुआ मजदूर बेसहारा लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
व्यापारियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। तो इनको लगता है कि अगर एजेंसी हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो मुझे कोई गुरेज नहीं, आप बिल्कुल स्वतंत्र रूप से पूरे राज्य में घूमिए, लेकिन गलत तरीके से, गलत ये करके आप चीजों को करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, तो हमारा भी आपत्ति है इस विषय पर। और जब सीएम हेमंत सोरेन से पूछा गया कि क्या नए साल में चुनाव आयोग की ओर से गवर्नर को मिला लिफाफा खुलेगा, इस पर सीएम हेमंत सोरेन ने क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। अब तो हम भी थक गए, भूल गए कि ऐसा भी कुछ था, लेकिन ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि महामहिम के पास आया हुआ पत्र, अब तो ये भी है कि पत्र आया है कि नहीं आया है, अब ये भी एक सस्पेंस कह सकते हैं। इसकी क्या सत्यता है एग्जैक्ट तो राजभवन ही बता सकता है। हमने पहले भी कहा, हमने तो हाथ जोड़कर उनसे आग्रह किया है, अगर गुनहगार हैं तो सजा दो, अगर गुनहगार नहीं है तो बिल्कुल हमें आशीर्वाद दो। लेकिन ये किस वजह से वर्तमान लिफाफा का कहानी जाके कहां अटक गया है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। अब इस विषय पर मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। झारखंड के लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं तो वहां पीटे जाते हैं। पिछड़े राज्य के प्रति संकल्पित होकर काम करना है। लिफाफा का कहानी जाके कहां अटक गया है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और अब रुख करते हैं झारखंड की कुछ अन्य खबरों की। दुमका से बड़ी खबर है, जहां एक बार फिर गौ तस्करी का खुलासा हुआ है। यहां गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने सुबह 5 बजे सरैयाहाट थाना क्षेत्र से हो रही गौ तस्करी का खुलासा किया। इस दौरान करीब 150 गाय जब्त की गई, वहीं 2 तस्कर भी पकड़े गए। सांसद के नेतृत्व में सभी गायों को सरैयाहाट थाने को सौंप दिया गया। गिरफ्तार दोनों तस्करों के नाम मोयुद्दीन और अली अंसारी हैं। दोनों बांग्लादेशी तस्कर बताए जा रहे हैं। सरैयाहाट थाना प्रभारी ने 150 गायों के रेस्क्यू और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। लेकिन यदि हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, आर्टिकल की बात करते हैं, तो संविधान का जो आर्टिकल 44 है वो ये कहता है कि गौ हत्या पर प्रतिबंध होना चाहिए, गाय की तस्करी बंद होनी चाहिए। जो भी ये काम करते हैं वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जो है इसका जवाब मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए आंदोलन करेगी और जो भी गौ तस्कर हैं, बालू तस्कर हैं, गिट्टी तस्कर हैं, दारू तस्कर हैं, वो सभी सलाखों के पीछे हो। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने आज सुबह बड़ी कार्रवाई की है। निशिकांत दुबे जब गोड्डा से भागलपुर की ओर जा रहे थे तब इस दरमियान जो उनका लोकसभा क्षेत्र है, गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के सरैयाहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत कोठिया के समीप एक बड़ी संख्या में गायों की तस्करी की जा रही थी। खुद जब निशिकांत दुबे गोड्डा से भागलपुर की ओर जा रहे थे, इस दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में जो गायों की तस्करी की जा रही थी, जो बड़ी संख्या में गायों का खेप जो है बंगाल की ओर ले जाया जा रहा था, तब उन्होंने देखा और खुद वो बीच रास्ते में कोठिया के समीप वो उतरे और अपने समर्थकों के साथ पूछताछ किया। तो पता चला कि जो गायों की तस्करी की जा रही है बिहार से झारखंड के रास्ते बंगाल की ओर ले जाया जा रहा था। तो इस दरमियान वो खुद वहां अपने समर्थकों के साथ उतरे और गायों की तस्करी को लेकर पूछताछ किया और वही मामले पर सरैयाहाट थाना प्रभारी को मौके पर बुलाया और सभी गायों को
तकरीबन 150 गायों को सरियाहाट थाने के प्रभारी को सुपुर्द किया गया है। और वही इस मामले में 2 आरोपी जो अली अंसारी और मोहिद्दीन को पुलिस के हिरासत में भेजा है। हम आपको बता दें कि बिहार से झारखंड के रास्ते इसे बांग्लादेश या फिर यूँ कहें कि बंगाल ले जाया जाता है गायों की तस्करी के लिए। वही जब गोड्डा सांसद जो है भागलपुर की ओर जा रहे थे तब उन्होंने बीच रास्ते पे इतनी बड़ी खेप जो है गायों की तस्करी होते हुए देखा और खुद वो अपने समर्थकों के साथ उतरकर ये गायों को तस्करी होने से बचाया है। नितेश कुमार, न्यूज़ 18 दुमका। और इस वक्त की बड़ी खबर रांची से है। रांची में अवैध शराब के खेल में कबाड़ी वाले भी शामिल हैं। न्यूज़ 18 ने पिछले दिनों ये खबर दिखाई थी, वहीं इस खबर पर अब मुहर भी लग चुकी है। रांची की रातू थाना क्षेत्र में करीब 1.5 लाख शराब की खाली बोतल बरामद की गई। बताया जा रहा है कि कबाड़ी वाले से इन खाली शराब की बोतलों को शराब माफिया 6 से 8 रुपए में खरीदते हैं और फिर उनमें अवैध शराब भरकर उस पर लेबलिंग कर महंगी शराब के रूप में परोस देते हैं। इन अवैध शराब की बोतलों में भी अवैध शराब माफियाओं का ही हाथ है। पिछले दिनों एक कबाड़ी वाले की शराब माफियाओं से मिली भगत की बात सामने आ चुकी है और उसे सलाखों के पीछे भी भेजा गया है। जो बॉटल्स की आप बात कर रहे हैं, अभी पिछले 1-2 रेड्स में हम लोगों ने देखा है कि बड़ी मात्रा में शराब भी जब्त हुई है और बड़ी मात्रा में बॉटल्स भी जब्त हुई हैं। बॉटल्स भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एक तरीके से उस अपराध का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इस प्रकार की अगर खाली बॉटल्स भी हम लोगों को पकड़ी जाती हैं तो पुलिस उसकी गहनता से अनुसंधान करेगी और अगर इस प्रकार की बॉटल्स का दुरुपयोग शराब के भंडारण के लिए, शराब की बॉटलिंग के लिए, उनकी अवैध तरीके से बिक्री के लिए हो रही है तो ऐसे सभी लोगों को के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बोकारो के गोमिया थाना क्षेत्र में लड्डू फैक्ट्री की आड़ में अवैध विदेशी शराब की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। उत्पाद विभाग की टीम ने मौके से 70 लीटर स्प्रिट, 35 लीटर शराब, खाली बोतल, लेबल, कैप के साथ ही अनिल कुमार राय नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इसके अलावा बेरमो और नावाडी थाना क्षेत्र से भी अवैध शराब बनाने वाले 2 लोगों को पकड़ने में उत्पाद विभाग और पुलिस कामयाब रही। रांची में नशे के सौदागरों पर पुलिस की दबिश बढ़ गई है और इसी कड़ी में दशम फॉल थाना क्षेत्र की कार्रवाई में 1 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद किया गया। वहीं नशे के 3 सौदागरों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 युवकों को दबोचा जिनके पास से गांजा बरामद हुआ है। उनसे पूछताछ में तमाड़ से गांजा लाने की जानकारी मिली, जिसके बाद छापेमारी में एक और आरोपी गिरफ्तार किया गया। ग्रामीण एसपी ने युवा वर्ग से नशा से दूर रहने की अपील की। से हम लोगों के आह्वान भी करते हैं कि जिनके बच्चे भी अगर इस ढंग के चीज़ों में लिप्त हो गए हैं या हो रहे हैं उसकी सूचना दें। हम निश्चित रूप से उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। हम नौ युवकों को ये गलत चीज़ों में मुलव्वस होने नहीं देना चाहते हैं, ये 9 वर्ष में। पश्चिम बंगाल के हावड़ा से बड़ी खबर है, जहां रांची के एक परिवार के साथ लूट की कोशिश की गई। इस दौरान अपराधियों ने एक महिला को गोली मार दी। मृतक महिला का नाम रिया कुमारी है, जो अपने पति और 2.5 साल के बच्चे के साथ कार से झारखंड से कोलकाता जा रही थी। घटना सुबह 6 बजे की है। NH 16 के पास बगनन की घटना है। वारदात के बाद मौके पर कोई मदद नहीं मिली तो मृतक के पति को ही कार चलाकर स्थानीय थाने ले जाना पड़ा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पति और बेटे के साथ जा रही महिला को गोली मार दी गई है। सिमडेगा में न्यूज़ 18 की मुहिम का असर दिख रहा है। यहां कल देर रात दुष्कर्म की शिकार नाबालिग के पिता और CWC के आवेदन पर सिमडेगा के महिला थाने में FIR दर्ज कर लिया गया। रेप के आरोपी जयराम नायक पर पॉक्सो एक्ट के तहत कई गंभीर धाराओं के तहत FIR दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी को जल्द पकड़ लिया जाएगा ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके। आपको बता दें कि 9 महीने पहले दुष्कर्म की शिकार इस बिटिया ने 25 दिसंबर को सिमडेगा सदर अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया था। तब से वो नाबालिग मां अपने नवजात बच्चे के साथ सिमडेगा सदर अस्पताल में ही इंसाफ का इंतजार कर रही है। आवेदन आते ही CWC और उसके परिजन के द्वारा आवेदन कल प्राप्त किया गया है और
उसमें एफआईआर दर्ज करा लिया गया है, मतलब एफआईआर दर्ज कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है ताकि अभियुक्त को जल्द से जल्द पकड़ के उसको कारावास में भेजा जा सके और बच्ची को न्याय मिल सके। न्यूज़ 18 की मुहिम रंग लाई है और जो पीड़िता है, नाबालिग माँ जो बनी है, उस बच्चे को न्याय और इंसाफ के लिए जो मुहिम न्यूज़ 18 ने चला रखा था, उस पर कामयाबी दिखती हुई अब प्रतीत हो रही है। चूँकि देर से ही सही पर बाल कल्याण ने आवेदन दिया, उसके पिता ने आवेदन महिला थाने में दिया है, केस रजिस्टर्ड हो गया है और थाना प्रभारी जो महिला थाना प्रभारी हैं कविता मंडल ने बताया कि जल्द ही आरोपी जो है उसे पकड़ा जाएगा और उसे जेल भेजा जाएगा ताकि पीड़िता को इंसाफ मिल सके। आखिर जिला में कोई घटना घटती है और इतना देर होता है एफआईआर करने में, जब मीडिया में सारा मामला आता है तब जाकर जिला प्रशासन रेस होता है। ये बहुत ही गंभीर विषय है, इस पर जिला प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है, अन्यथा इस तरह पीड़ितों का जो आवाज़ होगा वो दब कर रह जाएगा और पीड़िता को न्याय नहीं मिल सकेगा। न्याय के लिए हमेशा न्यूज़ 18 खड़ा है और न्यूज़ 18 हमेशा ऐसे लोगों की मदद करता रहेगा ताकि न्याय उसे सुलभ तरीके से मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्री राम। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आइए एक नजर डाल लेते हैं अभी की सुर्खियों पर। Presented by Elegant Steel, India's #1 QST bar। भरोसा दिखता नहीं टिकता है। झारखंड में सुरक्षित है हर वर्ग का अधिकार और हक। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले सीएम हेमंत सोरेन।